नागलोक की इच्छाधारी नागिन सोनाली असीम शक्तियां प्राप्ति हेतु पृथ्वीलोक के घने जंगल में तपस्या करने के लिए इंसानी रूप धारण करके नीचे आती है। इतना घना जंगल देखकर वो हैरान होकर कहती है, ये पृथ्वीलोक का जंगल कितना घना और हरा भरा है। यहाँ तपस्या करने का विचार एकदम उत्तम प्रतीत होता है। एक नागिन जीवन प्राप्त होने के कारण मुझे भी एक शक्तिशाली नागिन की भांति असीम शक्तियाँ प्राप्त करने का अपना लक्ष्य पूरा ही करना होगा। वो खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे से सरसराहट की आवाज आती है। तो वो झट से अपने नागिन रूप में आकर जमीन पर रेंगना शुरू करती है। झाड़ियों को चीरते हुए एक सपेरा हाथ में बीन लिए वहां आता है। तो जंगल में सांप को रेंगते देखकर वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तभी सोनाली रेंगती हुई एक पेड़ के पीछे जाकर उस सपेरे की आंखों से ओझल हो जाती है। तो सपेरा इधर उधर देखते हुए खुद से कहता है, आखिर कहाँ गया वो सांप? सांप की तलाश में ही तो मैं इस घने जंगल में आया हूँ। कोई नहीं, जहाँ भी होगा बीन की धुन सुनकर तो उसे बाहर आना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो सपेरा बीन बजाना शुरू करता है। तो वहीं सोनाली अपने इंसानी रूप में आकर पेड़ के पीछे बैठी छुपी होती है। जैसे ही बीन की आवाज उसके कानों में पड़ती है, उसे बेचैनी होने लगती है और कुछ ही देर में वो पेड़ के पीछे बैठी बैठी गहरी नींद में सो जाती है। सपेरा बहुत देर तक बीन बजाता है, लेकिन जंगल में उसे सांप दोबारा नजर नहीं आता। तभी वो बीन बजाते हुए उस पेड़ के पास आता है जहाँ सोनाली गहरी नींद में सो रही थी। उसे देखकर वो हैरान होकर कहता है, इतने घने जंगल में लड़की, वो भी सोते हुए? कहीं ये वो सांप तो नहीं थी? नहीं, सांप पकड़ने के चक्कर में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। धरती पर इच्छाधारी सांप नहीं होते। ए लड़की उठो। सपेरे के काफी जगाने पर भी सोनाली नहीं उठती। तो वो उसे वहीं छोड़कर सांपों की तलाश में जंगल में आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद जंगल में बहुत तेज हवा चलती है, जिससे अचानक उसकी नींद खुलती है। तो खुद को यूं पेड़ के पीछे सोया देखकर वो कुछ समझ नहीं पाती। इतने में ही बहुत तेज बारिश शुरू होती है। तो वो तुरंत नागलोक वापस लौट आती है और अपने भवन में जाती है, जहाँ उसकी माँ उसे नागलोक में वापस देखकर हैरानी से उसके वापस लौटने का कारण पूछती है। तो सोनाली उसे बताती है, माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कब उस सपेरे की बीन की आवाज सुनकर गहरी निद्रा में चली गई और जब मेरी आंखें खुली तो उस वन में तेज हवाओं के साथ वर्षा होने लगी और मैं वापस लौट आई। किंतु मैं किस प्रकार उस वन में सो सकती हूँ? ये तो उचित ही हुआ ना पुत्री, वरना पृथ्वीलोक का वो सपेरा तुझे पकड़ के कैद कर सकता था। हाँ माँ, मुझे समझ आ रहा है कि इससे पृथ्वीलोक पर मैं बाल बाल बची हूँ, किंतु बीन की आवाज सुनकर जहाँ मुझे विचलित होकर अपना नागिन रूप लेना चाहिए था, वहाँ मैं गहरी निद्रा में चली गई। किस कारण? मैं एक नागिन ही हूँ ना माँ? नहीं, तो फिर कौन हूँ मैं माँ? तू नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन है पगली। और ये कैसे व्यर्थ से सवाल पूछ रही है तू मुझसे? और अब तुझे तपस्या के लिए मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। पृथ्वीलोक जाकर कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। इतना कहकर वसुंधरा सोनाली की बातों को टालकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन सोनाली इस बात को लेकर परेशान हो जाती है। समय बीतता है। आधी रात के समय सोनाली नींद न आने पर अपनी माँ के कक्ष में जाती है। तो उसकी माँ उसे देखकर कहती है, क्या बात है, तू सोने के समय यहाँ आकर क्या कर रही है सोनाली? माँ, मैं क्या करूँ? मैं सोने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, किंतु मुझे नींद ही नहीं आ रही। इसलिए मैं मंदिर जा रही हूँ भोलेनाथ की आराधना करने। इतनी रात्रि को मंदिर जाने का क्या तात्पर्य है सोनाली? तू आंखें बंद करके सोने का प्रयास कर, नींद आ जाएगी। यही सोचकर तो मैं कब से अपने कक्ष में लेटी पड़ी थी, किंतु नींद ही नहीं आई। अच्छा चल, मेरे कक्ष में सोने का प्रयास कर, यहाँ लेट और आंखें बंद कर। सोनाली अपनी माँ की बात मानकर बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद करती है। तभी उसकी माँ शक्तियों का प्रयोग कर अपने हाथों में एक बीन प्रकट करती है। बीन को देखते हुए अपने मन में कहती है, ये बीन की धुन मुझे कमजोर और विचलित कर देगी, किंतु अपनी पुत्री को सुलाने के लिए मुझे इसका प्रयोग करना ही होगा, क्योंकि ये बीन ही इसे सुला सकती है। जिसके बाद वो बीन बजाना शुरू करती है, जिसे सुनकर जहाँ सोनाली को नींद आने लगती है,
तो उसी बीन की धुन सुनकर पूरे नागलोक के नाग नागिन और खुद वसुंधरा भी बेचैन हो जाती है और बीन की आवाज पर सारे नाग नागिन बीन की आवाज के पीछे रेंगते हुए वसुंधरा के भवन के आगे पहुंचते हैं। वसुंधरा बीन बजाना बंद करती है कि तभी वो अपनी खिड़की से देखती है कि सभी नाग नागिन उसके भवन के आगे खड़े हैं। तो वो धीरे धीरे भवन से बाहर आती है। तभी उसे देखकर एक नागिन कहती है, नागिन काकी, ये अर्धरात्रि के समय आपके भवन से बीन की आवाज क्यों आ रही है? इस आवाज के चलते हम सभी नाग नागिन आपके यहाँ खींचे चले आते हैं। मेरे भवन से? नहीं तो मैं तो खुद बीन की धुन सुनकर बाहर की ओर खींची आ रही थी। ये किस प्रकार संभव है? नागलोक में बीन का पाया जाना असंभव है, तो बीन की आवाज? क्या पता नागलोक में कोई सपेरा घुस आया हो, किंतु रात्रि के समय उसे ढूंढ पाना संभव नहीं है। इसलिए प्रभात के समय हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हाँ, क्योंकि बीन तो केवल एक सपेरे के पास पाई जाती है और अगर ऐसा है तो हमारे नागलोक के लिए खतरा हो सकता है। फिलहाल हम सब जाते हैं, आप भी भवन के भीतर चली जाइए नागिन काकी। हाँ बताओ, खामखा सभी नाग नागिनों को रेंगवा दिया। सभी नाग नागिन वहाँ से चले जाते हैं तो वसुंधरा भी अंदर चली जाती है। अगली सुबह जब वसुंधरा पूजा की थाली लिए मंदिर जा रही थी, तभी सोनाली उसे रास्ते में आकर उसे बीन दिखाते हुए कहती है, इस बीन का प्रयोग कर आपने मुझे कल रात्रि को सुलाया था ना? चुप क्यों हैं आप? बताइए, आप जानती हैं ना कि मुझे बीन की धुन पर सोना क्यों आता है? बताइए माँ। क्योंकि ऐसा वरदान प्राप्त है तुझे महादेव से। जब तू मेरे गर्भ में थी तभी नागलोक पर मायावी सपेरों ने हमला कर दिया था। कई नाग नागिनों को अपने वश में कर लिया था, किंतु तेरे पिता ने बीन की धुन की मदहोशी में रहते हुए भी अपनी शक्तियों द्वारा सभी नागलोक वासियों की रक्षा की और उन सपेरे से लड़ते लड़ते पृथ्वीलोक चले गए, किंतु वहाँ से कभी लौट कर नहीं आए। इसलिए मैंने तपस्या कर भोलेनाथ से तेरी सपेरों से रक्षा का वरदान मांगा। कैसा वरदान माँ? भोलेनाथ का तुझे वरदान प्राप्त है कि जब भी कोई सपेरा तुझे बीन बजाकर वश में करना चाहेगा, तू और नागिनों की तरह बीन की आवाज से कमजोर नहीं होगी, बल्कि गहरी निद्रा में चली जाएगी। अर्थात वरदान के कारण मैं उस दिन पृथ्वीलोक और कल रात को आपके बीन बजाने पर सो गई थी। हाँ पुत्री, इस वरदान के कारण कोई भी सपेरा या तांत्रिक तुझे अपने वश में नहीं कर सकता। अपनी माँ की बात सुनकर सोनाली असमंजस में थी कि जहाँ सभी नागिनें बीन की धुन पर नाचती है, वहाँ वो ऐसी नागिन थी जो बीन की धुन पर सोती थी। समय बीतता है। एक रोज अचानक ही नागलोक में एक भयानक राक्षस दो सपेरों की सहायता से बीन बजवाकर नागलोक के सभी नाग नागिनों को बंदी बना लेता है। सभी नागलोक वासी उसके सामने असहाय हो जाते हैं। तो वहीं बीन की धुन सुनकर मंदिर में पूजा कर रही सोनाली वहीं गहरी नींद में सो जाती है। कुछ देर बाद जब सोनाली नींद से जागती है तो नागलोक का ये दृश्य देखकर वो अपने अर्धनागिन अवतार में आती है और उन दोनों सपेरों को अपने कुंडले में जकड़कर मौत के घाट उतार देती है। ये देखकर राक्षस हैरानी से कहता है, ये किस प्रकार संभव है? बीन बजने पर तुम उन सपेरों के वश में क्यों नहीं हुई नागिन? जिसकी रक्षा भोलेनाथ के वरदान से हो, उसे तुझ जैसे राक्षस और ये शक्तिहीन मृत पड़े सपेरे क्या ही अपने वश में करेंगे। किंतु हमारे नागलोक की सीमा में प्रवेश कर तूने अपनी मृत्यु को बुलावा दिया है। दुष्ट, अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। सभी नाग नागिन हैरान हो जाते हैं। नागिन सोनाली अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उस राक्षस से मुकाबला कर अंत में उसे मौत की नींद सुलाकर सभी नागलोक वासियों को बंधन से मुक्त करती है और अपने वरदान के विषय में भी बताती है। इस प्रकार वो बीन पर सोने के वरदान के चलते नागलोक की रक्षा कर पाती है।